की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। पूज्य प्राची दीदी की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम रसिया श्री हनुमान। राम नाम रसिया श्री हनुमान। अवध सरयू अति अभिराम। अवध सरयू अति अभिराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय बरसाना जय नंदगांव। जय जय श्री गोवर्धन धाम। जय जय श्री गोवर्धन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोली हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 देखो भैया, गुरु पूर्णिमा है और अपने गुरुदेव भगवान अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो उससे पहले भीतर जो हमारा चित्त है ना, वो गुरुदेव भगवान के वचनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और चित्त को तैयार करने का इस कलयुग में क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम हमारे चित्त को तैयार करता है। चित्त को तैयार करता है। पूज्य श्री मलुकपीठ सरकार एक बार कह रहे थे कि देखो भैया, संतों की बात कब समझ में आती है? जब 10, 15, 20, 25 भागवत कथा, भक्तमाल या संतों के भक्तों के चरित्र सुन लेते हैं ना, उसके बाद पता चलता है गुरुदेव वस्तु क्या है। सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से जब चित्त पवित्र होता है, तब हम गुरुदेव के सामने जाते हैं ना, तो गुरुदेव देखते हैं, हाँ भैया, इसके चित्त में भगवान के लिए कुछ खलबली है। और इस खलबली को मिटाने का काम गुरुदेव भगवान करते हैं। कह रहे इस खलबली को एक बलि से मिलाना पड़ेगा। और कौन है वो बलि? वो ठाकुर जी बलि हैं भैया। उनसे बड़ा बलवान कौन है? तो गुरुदेव भगवान वहाँ पहुँचाएंगे हमें। 3 चीज़ें बड़ी दुर्लभ कही जाती हैं। सबसे पहला तो मनुष्य होना। बड़ी मुश्किल से मानुष जन्म मिलता है, नहीं तो गधा घोड़ा कुत्ता ही जीव बनता रहता है। फिर दूसरा मनुष्य बन जाए। भाई मनुष्य तो बन गया, अब थोड़ी बुद्धि भी तो होनी चाहिए, है? क्या बुद्धि होनी चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म मिला क्यों है? मुमुक्षुत्व,
कि मुमुक्षा होनी चाहिए भगवान के प्रति कि भगवान है कौन, भगवान से ये मनुष्य जन्म मिला किस लिए है। तो मुमुक्षा होती है तो फिर तीसरी क्या दुर्लभ है, महापुरुषों का संग। और ये महापुरुष पूज्य श्री भाई जी बाबा, अपने पूज्य भैया। कई लोग कहते हैं कि भैया आप ना भाई जी बाबा को छोड़कर भैया पर अटक गए हो। मैंने कहा भैया अटके क्यों नहीं, भाई जी बाबा का पता ही भैया से लगा है। जय हो। भाई जी बाबा का पता ही भैया से लगा है। मैं तो भैया हमारे लिए तो पहले भैया है ना, हमारे सामने भैया हैं, वही हमारे लिए पूज्य बाबूजी बाबा के स्वरूप हैं। हमें सब बात उन्हीं से पता चलती है, सब बात उन्हीं से पता चलती है। तो भैया मनुष्य होना दुर्लभ है, फिर उसके बाद भगवत प्राप्ति की चाह होना बड़ा मुश्किल है, और उसके बाद महापुरुषों का संग मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागे वाली बात है। और ऐसे महापुरुष जो भगवत प्राप्त हों, कोई भगवत प्राप्त महापुरुष मिल जाए तो कितना बड़ा सौभाग्य है। जो स्वामी जी महाराज के साथ रहे होंगे वो भी आज ये कहते हैं हम ना स्वामी जी महाराज के साथ रहे थे। जो पूज्य भाई जी के साथ रहे हैं वो भी आज परिकर सब कहते हैं हम भाई जी के साथ रहे थे, है ना, यही बोलते हैं हमने पूज्य बाबा का बड़ा संग प्राप्त किया है, बड़ा लाभ लिया है पूज्य बाबा से। तो हम भी कुछ वर्षों बाद कहेंगे हमने पूज्य भैया का संग किया है। साक्षात देवर्षि नारद जी महाराज हैं हमारे पास, है ना, और जिनको देवर्षि का दर्शन होता है उन्हें भगवान का दर्शन अवश्य होता है भैया, है नारदो देव दर्शनार्थ। जिनको देवर्षि मिले उनको भगवान का दर्शन अवश्य हुआ। प्रहलाद जी को मिले, ध्रुव जी को मिले, नहीं मिले क्या बताइए, चंद्रहास जी को, कितने ही भक्त हुए हैं। तो जिन्हें संत मिलते हैं उनका काम हो जाता है महाराज। भजन तो बहुत लोग करते हैं पर गुरुजन मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। रावण के यहाँ विभीषण जी बहुत भजन करते थे, राम 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 राम, बड़ा चाव से भजन करते, रावण की लंका में रह करके भजन करते थे। जब हनुमान जी महाराज गए, हनुमान जी महाराज ने देखा यार पूरे लंका में सब जगह राक्षस ही राक्षस दिख रहे हैं, भगवान का नाम की ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने गूगल मैप पे डाला राम, तो एकदम सर्च करके आया भैया कहाँ पे राम आ रहा है? तो देखा तो भैया विभीषण जी की कुटिया में से राम नाम है, और उस पर राम नाम अंकित अति सुंदर राम नाम लिखा हुआ था। जब विभीषण जी के सामने हनुमान जी महाराज गए, हनुमान जी महाराज ने कहा राम राम तो बहुत ले लिया, अब थोड़ी सेवा करने का समय है, अब थोड़ा राम जी की सेवा भी करो, थोड़ा माँ जानकी का पता लगाने में मेरी मदद करो। हनुमान जी मिले, उन्होंने राम नाम जपा, हनुमान जी रूपी संत मिल गए महाराज, और संत मिलते ही उन्होंने बता दिया अब रास्ता तुम्हारा यहाँ से खुलेगा। तो भगवत प्राप्ति का जो रास्ता है वो संतों के माध्यम से ही खुलता है, गुरुदेव भगवान के माध्यम से ही खुलता है, और कोई रास्ता नहीं है। पूरे साल में, आज एक संत कह रहे थे कि भैया जो शिष्य होते हैं ना उन्हें अपने गुरु जी का दर्शन 1 महीने में एक बार कर ही लेना चाहिए, और ना कर सके तो 6 महीने में तो एक बार कर ही ले व्यक्ति। 6 भी ना सही, साल में तो आ जाए, साल में तो आ जाए दर्शन करने के लिए। क्योंकि भैया गुरु जी के दर्शन करने मात्र से सारा काम हो जाता है। जीव की जो ऊहा पोह होती है ना, कई बार तो पूज्य बाबा बाबूजी के पास जितने जाते थे ना, जो परिकर जाते थे, ऐसे ऐसे परिकर थे, कहते बाबा हमारी ना गाय की जो बछिया है ना वो खो गई है। अच्छा बेटी बछिया खो गई है? हाँ अभी बताते हैं तुम्हारी बछिया कहाँ है। एक बार क्या हुआ, बहुत सारे मेहमान आ गए, एक माता जी के घर बहुत सारे मेहमान आ गए, चाय पत्ती खत्म थी भैया। देखो संतों को जो सच में शरण में आ जाता है ना, वो पल पल पे संत की याद करता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पुस्तक का नाम है परिवार के मुखिया, पूज्य राधा बाबा की, पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर पुस्तक है। तो उसमें क्या हुआ, चाय पत्ती खत्म हो गई। अब मेहमान इतने सारे बैठे हैं, चाय बनानी, तो सोचने लगे अब करूं तो करूं क्या। अब जब मुसीबत पड़ती है शिष्य को तो अपने गुरुजन को याद करता है। तो तुरंत के तुरंत उन्होंने कहा बाबा कुछ बंदोबस्त करो। तो चाय पत्ती का बंदोबस्त पूज्य बाबा से करवा रहे हैं। तो कितनी विलक्षण चाय पत्ती का बंदोबस्त हुआ। एक और डब्बा था उसमें मिल गई थोड़ी सी, उसमें मिल गई चाय पत्ती। बछिया जिसकी खोई थी बछिया मिल गई। बाबा ने कहा वहां चले जाओ, वहां खड़ी है, वहां मिल जाएगी। ऐसे ऐसे भैया गुरुजन सर्वथा रक्षा करते हैं हमारी।
एक हुए वाटिका के परिकर हुए मिश्र जी, बड़े सेवा करते थे पूज्य बाबा की। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बातें कि गुरुजन कैसे रक्षा करते। राधे श्याम मिश्र जी तो मिसिर कहा करते थे पूज्य बाबा उन्हें, हमारा मिसिर है मिसिर। तो वो जो मिश्र जी थे वो बड़ा चाव से पूज्य बाबा की सेवा किया करते थे और रेलवे में कार्यरत थे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे उनकी जॉब थी। तो सुबह सुबह निकल जाते थे अपना, सुबह 4 बजे पूज्य राधा बाबा के पास पहुंच जाते थे सेवा के लिए। 4 बजे से 6 बजे तक सेवा करते, उसके बाद अपने कार्य के लिए निकलते। शाम को जब 6 बजते तो अपने ऑफिस से सीधा पूज्य बाबा के पास आते और पूज्य बाबा के पास आकर के सीधा सेवा में लग जाते पूज्य बाबा की। रात्रि के 2 बज जाते थे घर जाते जाते, और 2 बजे जाके फिर दोबारा 4 बजे बाबा की सेवा में हाजिर हो जाते थे। आशिक को नींद कैसी? पूज्य बाबा कहा करते थे, अरे भैया आशिक को नींद कैसी? तो जो मिसिर जी थे, एक बार रात्रि को काफी रात्रि हो गई तो बाबा ने कहा, मिसिर तुम्हारे साथ किसी को भेजूं? तो उन्होंने कहा, नहीं बाबा मैं चला जाऊंगा अकेला। तो बाबा ने कहा, ठीक है ये लठिया ले जा, ये लठिया अपने साथ ले जा। तो लठिया लेकर के गए तो देखा वाटिका से बाहर निकलते, भैया उस समय बसावट नहीं थी इतनी ज़्यादा, बहुत कम लोग थे, जंगल ज़्यादा था। तो जिस गली में मिसिर जी रहते थे तो अंधेरा बहुत रहता था। तो मिसिर जी वो लाठी ले लेकर चल रहे हैं और आगे आगे कुत्ता चल रहा है, आगे आगे एक कुत्ता चल रहा है। कुत्ता कहाँ तक गया? कुत्ता गया मिसिर जी के घर तक। आगे आगे कुत्ता चल रहा है, पीछे पीछे मिसिर जी चल रहे हैं। चलते 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 जैसे मिसिर जी घर तक पहुंचे, कुत्ता वापस मुड़ा और चला गया। अब मिसिर जी सोचने लगे, ना तो ये कुत्ता मुझ पे भौंका, ना इसने मुझे परेशान किया, और ऐसे आया है जैसे मुझे छोड़ने आया हो। तो सुबह सुबह 4 बजे तुरंत उठ के गए बाबा के पास। बाबा से जाके कहते, बाबा सच बताना वो कुत्ता कौन था, वो कुत्ता कौन था? तो बाबा ने कहा, मिसिर तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? कि बाबा आप तो नहीं थे, ऐसा ही समझ लो। तो देखो भैया, भक्त की रक्षा के लिए संत जन कहां तक पहुंच जाते हैं। कुत्ते के रूप में बाबा वहां सेवा करने गए, वहां तक पहुंचाने गए। अब कोई कहेगा बाबा को ऐसा करना पड़ा, ये क्यों कर दिया, इस तरीके की क्या जरूरत थी? अरे ये बाबा हैं भैया, संत जन अपनी लीलाओं में रहते हैं। एक बड़ा अच्छा वाक्य सुनाता हूं। एक अफगानिस्तान के भक्त हुए गौरी शंकर जी, गौरी शंकर नाम था, अफगानिस्तान में रहते थे और उन्हें भगवान की प्राप्ति का, भगवान शंकर के दर्शन करने का मन था कि मैं भगवान शंकर के दर्शन करूं। अफगानिस्तान से चले, किसी ने कहा कि भारत चले जाओ, भारत में जाओगे तुम्हें वहाँ संत मिलेंगे, उनसे गुरु दीक्षा ले लेना, वो आपको रास्ता बताएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो उज्जैन पहुँचे। उज्जैन पहुँच करके एक संत से उन्होंने दीक्षा ली। उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे भगवान शंकर के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल करवाएंगे, क्या बात होगी। ऐसा करो, नर्मदा जी की परिक्रमा करो, नर्मदा जी की परिक्रमा करो। और भैया उनकी जो परिक्रमा है, एक परिक्रमा 13 साल में लगभग पूरी होती है, पूरे नर्मदा क्षेत्र की, वो जो बड़ी वाली परिक्रमा है। उसमें कई जगह ऐसी भी आती हैं जहां पर लोग आपसे सब कुछ छीन लेते हैं, आपके कपड़े भी उतार लेंगे, अगले गांव में आपको दे देंगे उल्टे आपके कपड़े। ऐसी परीक्षाएं होती हैं। तो वो लग गए परिक्रमा लगाने। कई शिष्य होते हैं ना कि गुरुजी 1 साल हो गया दीक्षा लिए हुए, श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं, गुरुजी 2 साल हो गए हैं, श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं। अरे भैया श्रद्धा और सबूरी रखिए, श्री कृष्ण भी आएंगे, राधा रानी भी आएंगी, अष्ट सखियां भी आएंगे, सब होगा, आप निकुंज में पहुंचेंगे। थोड़ा बस धैर्य रखिए, गुरुदेव के वचनों पर विश्वास रखिए। पूज्य मलुपीठ सरकार ने अपने गुरुदेव से पूछा था, गुरुदेव सत्संग कब तक सुने, कब तक नाम जप करें? अरे जब तक प्रिया प्रियतम की निज सेवा में ना पहुंच जाए तब तक करना है, तब तक सेवा करनी है प्रिया प्रियतम की, सत्संग सुनना, कीर्तन करना है। तो वो जो संत थे उन्होंने गुरुजी से आज्ञा ली और गुरुजी ने कहा नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ। तो भैया 42 साल उन्होंने परिक्रमा लगाई है, 42 साल परिक्रमा लगाई है।
और परिक्रमा लगा के जब 42 साल हो गए लगभग परिक्रमा लगाते हुए, थोड़ा खिन्न हो गया मन। अच्छों का खिन्न हो जाता है भैया कि 40 साल हो गए भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, तो अब क्या होगा। तो गए और जाकर के नर्मदा जी में कहने लगे अब मैं नर्मदा जी में डूबकर प्राण दे दूंगा कि भगवान नहीं मिल रहे हैं मुझे। ऐसी व्याकुलता जागृत होना बड़ी बात होती है भैया। ना भी जागृत हो ना किसी के मन में कि भैया व्याकुलता नहीं उत्पन्न हो रही है, तो गुरुजी के चरणों में जाकर एक बार प्रणाम करो और गुरुजी से कहो गुरुजी मैं भजन बहुत कर रहा हूँ, सत्संग भी सुन रहा हूँ, पर कुछ हो नहीं रहा है। तो गुरुजी कहेंगे कोई बात नहीं, इधर कुछ हुआता हूँ तुझे, एक थप्पड़ मारेंगे, हैं, एक चांटा मारेंगे। किस चीज का? सत्संग का। सत्संग का चांटा मारेंगे, गाड़ी चल पड़ेगी। एक संत कह रहे थे अपने मन में कुछ भी बात आए ना, कुछ भी बात आए, विकार आए, काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, सब चीजें आ रही हैं, तो अपने गुरुजी को चिट्ठी लिख के भेज दो कि गुरुजी मेरे मन में ये विकार आ रहे हैं। तो उन संत ने कहा गारंटी देता हूं अगले दिन से नहीं आएंगे। जिस दिन गुरुजी पढ़ लेंगे ना उसे, अगले दिन से वो उसमें घटोतरी होनी शुरू हो जाएगी। पूज्य भैया कई बार कहते हैं साधक को घबराना नहीं चाहिए। जब समर्थ गुरु हमारे पास है फिर घबराने की क्या बात है। एक मैं बता रहा था, शंकर भगवान के जो भक्त थे उन्होंने 42 साल परिक्रमा लगाई और नर्मदा जी में जाकर प्राण देने के लिए तत्पर हो गए। कहने लगे अब मैं नहीं जीऊंगा, भगवान नहीं मिले मुझे। नर्मदा जी में प्रवेश कर गए, जहां पर हाथी डूब जाए ना इतनी गहराई में चले गए, पर जितनी गहराई में जा रहे हैं उनकी कमर से ऊपर पानी नहीं है। तो कहने लगे नर्मदा जी भी लगता है मुझे मौत भी नहीं नसीब होने देंगी, मरना चाहता हूं कि मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा कर। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, झड़ी आंसू की लग जाती। तो फिर मन में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। वो फिर मन में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। छिपे हो छिपे हो तुम कहाँ जाकर, नाते हो बुलाने से, नाते हो बुलाने से। मजा क्या तुमको आता है हमें इस तौर तड़पा कर। मजा क्या तुमको आता है हमें इस तौर तड़पा कर। मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा कर। तो भैया वो बड़े बेचैन हो गए और नर्मदा जी में खड़े थे, तो इतने में एक छोटी सी बालिका आई। वो बालिका आके कहने लगी भैया क्या कर रहे हो। तो उन्हें कहा लाली मैं मरना चाहता हूँ, मैंने 40 साल नर्मदा जी की परिक्रमा लगाई, बड़ी वाली परिक्रमा, मुझे भगवान नहीं मिले। तो नर्मदा जी ने कहा कि क्या बात करते हो। वो जो बालिका थी ना वो नर्मदा जी थी। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा मैं नर्मदा हूँ।
तो तुरंत उन्होंने प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही नर्मदा जी ने कहा, क्या बात करते हो, भगवान नहीं मिले तुम्हें? कह रहे हाँ, मेरे को भगवान शंकर के दर्शन करने थे, शंकर भगवान नहीं मिले मुझे। तो नर्मदा जी ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। मैं बताती हूँ, तुम्हारी जो टोली है संतों की, महाराज उनके साथ 2000 संत परिक्रमा लगाया करते थे, साथ में परिक्रमा 2000 संत साथ में चला करते थे। उन्हीं संतों के साथ में एक संत थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा वो जो, हाँ, केशवानंद जी, कि वो जो केशवानंद है ना, वो साक्षात शंकर भगवान है, जो 40 साल से तुम्हारे साथ घूम रहे हैं परिक्रमा में, 40 साल से साथ घूम रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो केशवानंद बर्तन धोता है, वो तो बर्तन धोता है। कहने लगी वही शंकर भगवान है। फिर मैं अभी जाता हूँ, अभी अभी उनको पकड़ता हूँ। तो नर्मदा जी ने कहा, चुपचाप जाना, ठीक है, और जाकर के पहले दूर से प्रणाम करना, वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो फटाफट वो गए, और जाकर के वो गौरी शंकर जी फटाफट देखा तो महाराज सुबह के 4 बज रहे थे, और जो केशवानंद थे ना, सिर पर फटका बांधे बर्तन मांज रहे हैं, बर्तन मांज रहे, शंकर भगवान बर्तन मांज रहे हैं महाराज। और जाकर के उन केशवानंद जी से कहा, भगवान प्रणाम है आपको। तो केशवानंद जी का, गुरु जी आप क्या करते हैं? गुरु जी प्रणाम मत करो मुझे, मैं तो आपका चेला हूं। कह रहे नहीं नहीं नहीं, मुझे सब पता चल गया आप कौन हो। तो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। ऐसा ही होता है महाराज, जो भक्त होते हैं ना, वो बड़े भावुक होते हैं महाराज। हमारे मंदिर में भी कुछ भक्त हैं, एक भक्त है अपने श्यामाचरण जी, उनके पांव छूने जाओगे तो पता क्या कहेंगे, अरे भाई क्या करते हो यार अरे भाई क्यों पांव छूते हो भाई बड़ा भक्तों का भाव है। तो केशवानंद जी ने साफ मना कर दिया, मैं कुछ नहीं हूं भैया, मैं कुछ नहीं हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप साक्षात शंकर हो। वो उठकर चल दिए महाराज। उठकर जाने लगे जैसे ही, तो कहने लगे प्रभु ऐसे मत जाओ, ऐसे कम से कम दर्शन तो दो। तो जैसे ही केशवानंद जी को ऐसा बोला उन्होंने कि प्रभु मैं आपको पहचान गया हूं, तो केशवानंद जी जैसे ही मुड़े, तो मुड़ते ही महाराज शंकर भगवान सामने थे, त्रिशूल लेकर सामने खड़े थे महाराज, जटाधारी भगवान शंकर सामने खड़े हैं। तो पूज्य मलुपीर सरकार बता रहे थे, कौन कहता है गुरुदेव के वाक्यों में बल नहीं होता। एक बार गुरुदेव ने कह दिया कि तुम्हें दर्शन होंगे तो जरूर होंगे महाराज। और हमारे साधना काल में भी, साधना काल में पूज्य भैया कहते हैं भगवान हमारे साथ रहते हैं। पूज्य भाई जी का वचन है ना, भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए साधक को। गुरुदेव ने कह दिया भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे। हमारे पूज्य भैया ने कहा है हमसे, हमें विश्वास है भैया कि इसी जीवन के रहते रहते खुले नेत्रों से भगवान के दर्शन करेंगे। ये राधा माधव हमें दर्शन देंगे, अवश्य देंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, कोई कारण ही नहीं है। कहने हम माला कम करते हैं जी, तो माला से भगवान मिलते तो बहुत झोली लेके घूम रहे हैं भैया। माला से भगवान मिलते, मैं आज सुबह सुना रहा था ना श्यामानंद जी का, 40 साल उन्होंने गोबर से पोतने की, वो जो आश्रम को पोतते थे और उसके बाद संतों को प्रसाद पवाते थे। पूरा जीवन ऐसे बिताया उन्होंने गुरुदेव के वाक्य पे कि तुम ऐसे ऐसे ही करते रहना, तुम्हें प्रिया प्रीतम के दर्शन होंगे। और महाराज एक दिन गोबर का वो पोतड़ा हाथ लिए यूं बैठे हुए थे, सामने से देखा कुसुम सरोवर पर प्रिया प्रीतम घूमते हुए दिखाई दिए कि कुछ बात बता कर तुम हंसते, बन जाती फूल हंसी प्रियतम। भगवान चुटकुले छोड़ते हुए आ रहे हैं श्री जी के पास, और श्री जी हंसती हुई आ रही हैं। श्यामानंद जी देख रहे हैं, अरे प्रिया प्रीतम सरकार सामने से आ रहे हैं। तो बड़ी सुंदर बात बोले गुरुदेव ने, कहा इसे अपने साधन का फल मिल गया। 40 साल इसने गुरुदेव के वाक्यों का पालन किया, और भगवान देखो कैसे आ रहे हैं चलते हुए। तो क्या उनके साधन में बल था क्या? अरे ये गुरुदेव का सामर्थ्य था। गुरुदेव ने कह दिया कि तुम्हें भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। पूज्य भाई जी ने कहा जिसने चाह रखी उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। एक शिष्य हुए अंबादास, समर्थ स्वामी रामदास जी के शिष्य थे अंबादास। एक बार गुरुदेव ऐसे चातुर्मास जो चलता है उसमें पहले भी और आज भी संतों की जमात चलती है,
गांव-गांव में आपने देखा होगा संत आते थे और संत आकर के सत्संग किया करते थे गांव में, और सब गांव वालों को सत्संग सुनाया करते थे। सत्संग सुनाते गृहस्थों को, फिर उसी गांव में से एक व्यक्ति उस टोली में ऐड हो जाता था। ऐसे संतों की परंपरा चलती थी। नहीं तो भैया संत कहाँ से आएंगे, संत ऐसे ही तो आएंगे। हर गांव से एक बालक जुड़ जाता था, वो संतों के साथ हो लेता था। तो ऐसे समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज एक बार सत्संग कर रहे थे, सत्संग के लिए चातुर्मास पे थे। तो उनके शिष्य थे अंबादास। उन्होंने अंबादास से कहा कि अंबादास एक काम कर, ये जो कुआं है ना सामने, इस पे की टहनी लटक रही है, इस टहनी को तुझे काटना है। और जैसे ही उस टहनी की तरफ सब शिष्यों ने देखा, शिष्य तो और भी थे वहां मौजूद, और जैसे ही टहनी को देखा, टहनी कैसे थी, कुआं है और कुएं पे बिल्कुल वो एक ही टहनी निकलती हुई उसके ऊपर से आ रही है। अब उसे काटने के लिए उसी टहनी पे खड़ा होकर काटना था। तो जो शिष्य थे ना थोड़े पीछे हट गए, कहीं गुरुदेव मुझे ही बोलते पीछे हट जाते हैं, तो कहीं गुरुदेव मुझे ना कह दें, अंबादास मना ना कर दे, कहीं हमें कह दें गुरुदेव काट दे, हम तो कुएं में गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो अंबादास जी ने कहा हाँ गुरुदेव काट दूंगा। तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि सोच ले एक बार कि जिस टहनी पे खड़ा होना है तुझे उसी को काटना है, और काटेगा तो गिरेगा सीधा उसमें कुएं में। मेरे जैसा शिष्य होता, गुरुदेव रामकृष्ण को ले लो, ये काट सकता है, मैं भारी भरकम हूं, मेरे से तो वैसे ही टूट जाएगी वो। तो अंबादास ने कहा नहीं गुरुदेव कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जैसे समर्थ गुरु के होते मुझे चिंता किस बात की है, कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो ऐसे ही उन्होंने बोला, तो कुल्हाड़ी ली और चढ़ गए उस पे टहनी पे, उस डाल पे खड़े होके उस डाल को ही काट रहे हैं। और महाराज वो कटी डाल और वो अंबादास कुएं में गिर गए। सब शिष्यों ने कहा यार गुरुजी ने तो मरवा दिया बच्चे को, गुरुजी ने तो कुएं में गिरवा दिया बालक को। अब वो गिरे तो थे कुएं में, लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर आए, जरा सी भी चोट नहीं लगी थी उसे, जरा सी भी चोट नहीं लगी थी। समर्थ स्वामी रामदास जी ने पूछा अरे तुझे कुछ हुआ नहीं? कह रहे गुरुदेव हो कैसे सकता था, आप जैसे समर्थ गुरुदेव मेरे हैं, उनका भरोसा मुझे है, तो मुझे चोट कैसे लग सकती थी। मैं तो गुरुदेव कुएं में गया तो नीचे ही रघुनाथ जी ने मुझे गोद में ले लिया, रघुनाथ जी ने मुझे गोद में ले लिया, और राम जी मुझे ऊपर छोड़ करके गए हैं। तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा वाह बच्चा वाह, मैं यही देखना चाहता था। हम गुरुदेव बना तो लेते हैं कि भैया गुरुजी बना लिए, उसका गुरुजी ने 2 माला करने को कह दी, पसीना छूट रहा है। अरे बड़ा सुंदर एक भजन है वो, ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तो भैया ऐसे हमें अपने गुरुदेव भगवान आज अभी आने वाले हैं पूज्य भैया, और जैसे पूज्य भैया आएंगे तो भैया हमें अपने गुरुदेव का दर्शन प्राप्त होगा। आज व्यास पूर्णिमा है और बड़ा खास दिन होता है साधकों के लिए, जिन्हें भगवत प्राप्ति करनी है वो तो गुरुदेव के सामने खड़ा होकर के भी अपनी बात रख देगा ना। ये नहीं भैया सुने ही सुने, वहाँ बैठे बैठे भी अगर बोल देगा ना मन ही मन ये बात है गुरुदेव मेरा ऐसे ऐसे भजन में विक्षेप आ रहा है, ये बात हो रही है, तो वहीं से पूरी हो जाएगी, बैठे बैठे सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। अभी पूज्य भैया आने वाले प्रतिबंध आगे पूज्य, आगे पूज्य भैया हरि बोल कीर्तन करते हैं। अभी पूज्य भैया आ रहे हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय।